है हूं आपके पास। जब वो देखिए, अब तक जो चीज सामने आई वो ये कि 30 मई से 7 जून तक उस फ्लैट में सोनम रही, जो फ्लैट लोकेंद्र का है। शिलोम ने दिलवाया, बलवीर वहां का चौकीदार था। इंदौर पुलिस उसे ढूंढने की बात कह रही थी, मेघालय में उसकी सर्चिंग चल रही थी, वो इंदौर में थी। मेरे साथ सीनियर मोस्ट पैनलिस्ट इस वक्त अरविंद कुमार जैन सर हैं, पूर्व डीजीपी यूपी के। अरविंद सर, इतने सालों का तजुर्बा आपका क्या कहता है? क्या एक 25-26 साल की लड़की हवाला का कारोबार भी कर लेगी, वो एक मर्डर भी प्लान कर लेगी, और उसके बस यही साथी हैं जो हमको तस्वीर में नजर आ रहे हैं, या फिर कुछ और भी है, या कुछ और भी है जो अभी सामने आना बाकी है? देखिए, जिस तरीके से एक के बाद एक तथ्य निकल कर आ रहे हैं, रिकवरी हुई है ये कंट्री मेड पिस्टल की और मोबाइल की, जैसे ऐसे रिकवरी होती जाएंगी केस से रिलेटेड, और भी बहुत से राज खुलेंगे। और मुझे कोई बहुत आश्चर्य नहीं होगा। जैसी बात चल रही है कि उसने, उसकी कंपनी थी, राज कुशवाहा की थी, जो कि एक सिंपली एक छोटा एम्प्लॉय था, अकाउंट्स का काम देखता था प्लाईवुड फैक्ट्री में, तो कोई ज्यादा सैलरी नहीं होगी। अगर कंपनीज वगैरह रन कर रहे हैं तो ये स्वाभाविक है कि उसके पीछे हवाला ट्रांजैक्शंस या कोई और बात भी निकलकर सामने आ सकती है। जो प्रॉपर्टी डीलर और इस तरह से फ्लैट लिया और प्रॉपर्टी डीलर इस तरह से मदद कर रहे हैं, उनका भी इन्वॉल्वमेंट कोई ना कोई ये हवाला के थ्रू निकलेगा। वरना मेरी समझ के बाहर है कि कोई इस लड़की के लिए क्यों एविडेंस को डिस्ट्रॉय करेगा। एग्जैक्टली। इतना फेमस केस है, इतना फेमस केस है, क्यों उसमें इन्वॉल्व होना चाहेगा? तो ये अब शिलोंग पुलिस के ऊपर है। अभी तक उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, उनको बधाई देना चाहूंगा। इंदौर की पुलिस, मध्य प्रदेश की पुलिस उनको पूरा सहयोग कर रही है कि आगे भी और परतें जो हैं वो भी खुलनी चाहिए, कि आखिर ये लोग प्रॉपर्टी डीलर वगैरह, ये सब जो लोकेंद्र है और हैं बलबीर है, ये सब क्यों मदद कर रहे थे? इसके पीछे क्या, उनका क्या मोटिव था? क्या उनको क्या फायदा मिला था? जो रुपए हैं वो कहाँ गए? जो लैपटॉप है वो कहाँ गया? ये सब मिलेगा। सोनम के मोबाइल मिलेंगे। जैसे जैसे रिकवरीज होंगी वैसे वैसे क्या केस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक। हमारे साथ राजेश सर भी हैं। राजेश सर, ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है जो अरविंद सर ने भी उठाया, कि अगर राजेश सर ही कोई क्राइम करते हैं, मैं उनको अगर जानता हूं, तो मैं क्यों आपके किए हुए क्राइम के एविडेंस मिटाने की कोशिश करूंगा? मैं क्यों इसमें एक्यूज बनने की कोशिश करूंगा, अनटिल अनलेस मेरा आपसे कोई निजी करार हो, कोई निजी लालच हो, या मैं कहीं किसी काम में आपका पार्टनर हूं? देखिए, अभी जैसा कि पूर्व डीजीपी साहब ने कहा है, तो उनको इतने साल का अनुभव है, तो उनकी बात से पूरा सहमत हूँ। जब तक कोई किसी से रिलेशन में ना हो, जब तक किसी को कोई दूसरे से फायदा ना हो, तब तक उसमें कोई अपना इन्वॉल्व क्यों होना चाहेगा? और चूंकि आपने प्रश्न ये किया है, मैं हूँ चूंकि फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, तो इस एज ए फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट में एक, जो अभी मैंने सुना आपकी बातें, तो उस पे ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो पिस्टल मिली है वो एक बहुत बड़ा एविडेंस है आपके इस केस में। वो कैसे है कि फिंगरप्रिंट की एक थ्योरी है कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो वह उस पर अपना निशान छोड़ती हैं। अब जो पिस्टल मिली है, पिस्टल में नेचुरली उसमें फिंगरप्रिंट्स होंगे। सर, कई बार लेकिन क्या उसको साफ इतने भी कर दिनों दिया तक जाता नाले है। में पड़े रहने के बाद, इतने केमिकल वाले गंदे पानी के बाद भी फिंगरप्रिंट हम उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सर? मैच कर पाएंगे? जी, मैं यही कहना चाह रहा था। पिस्टल नाले से आपने जो बताया वो बैग के अंदर मिली है। बैग पानी के अंदर था, ना कि पिस्टल पानी के अंदर थी। बैग के अंदर से जब आप पिस्टल निकालते हैं तो उस पिस्टल पे फिंगरप्रिंट्स आना स्वाभाविक है। दूसरी चीज, चूंकि ये पिस्टल है तो इसमें मैगजीन भी होती है। हमने ऐसे कई केसेस देखे हैं कि पिस्टल पे प्रिंट मिटा दिए जाते हैं, लेकिन जब भी कोई क्रिमिनल क्राइम करता है तो घटना स्थल पे कोई ना कोई सबूत छोड़ के जाता है। ऐसा ही हमने कई केस देखे कि उस पिस्टल की जो मैगजीन होती है, यदि उसको सावधानी पूर्वक निकाला जाए, यदि पिस्टल पे प्रिंट नहीं होंगे, तो मैं 99% कह सकता हूं कि उसकी मैगजीन पे वो फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि जो ये प्रिंट मिलेगा, इसको हम चांस प्रिंट्स कहेंगे। इसका मिलान जितने भी आरोपी हैं इनसे मिलान करना चाहिए। यदि इनसे मिल जाता है तो स्वयं सिद्ध हो गया। सपोज यदि इनमें से सभी से मैच नहीं होता है, तो हमारे पास एक साधन और है
इस चांस प्रिंट को हम सेंट्रल फॉरेंसिक लैब में ले जाकर नेफिस है, नेशनल आइडेंटिफिकेशन फिंगरप्रिंट सिस्टम, हम उस सिस्टम पे इस चांस प्रिंट को डाल के हम ये चेक कर सकते हैं कि ये फिंगरप्रिंट किसका हो सकता है। सपोज इनका नहीं है तो वो किसका है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो कभी किसी थाने में, भारतवर्ष के किसी भी थाने में गिरफ्तार हुआ होगा या उसको किसी माननीय न्यायालय से सजा मिली होगी, तो उसका रिकॉर्ड जानकारी के लिए पूछ रहा हूं, जो आधार की बायोमेट्रिक होती है, क्या ये भी इससे लिंक होती है? जी नहीं होती। ये हमारी तरफ से कोशिश की गई थी, आधार के जो डायरेक्टर साहब हैं, निजता का हनन, वो होम अफेयर्स का मामला है, वो अभी हम लोगों को परमिशन नहीं मिली। मैं समझ गया आपकी बात सर। मैं इस पे लौटता हूं आपको, राजेश सर। सिमरन जी हमारे साथ हैं। सिमरन मैम, आपसे मुझे एक चीज ये पूछनी है। 20 मई को हनीमून के लिए गए, 22-23 मई से लापता हैं, उसके बाद उनकी तलाश शुरू हुई। मेघालय पुलिस बारिश में उन्हें वहां खंगाल रही है, खोज रही है। 30 मई से 7 जून तक सिमरन इस फ्लैट में बने हुए थी। क्या एमपी पुलिस का फेल्योर आपको नजर नहीं आता कि इंदौर के एक जोड़े की तलाश मेघालय में जारी है और इधर इंदौर में ही लड़की फ्लैट में रह रही है और एमपी पुलिस को जानकारी तक नहीं? जी देखिए, ऐसा है कि पुलिस को सिर्फ एक तरह से, एक ये देश है, इतनी यहाँ पे जनता है, अब ये कहना कि मध्य प्रदेश पुलिस का ही ये कोई कसूर है कि नहीं ढूंढ पाए, वो रह रहे थे, तो ये तो मैं नहीं मानूंगी कि एक तरीके से सही बात है। पर हाँ, ये होता है कि नेचुरली हम समझना चाहते हैं कि पुलिस अपना कार्य उस तरह से करे कि जाने की कौन कहाँ है। पर ये बहुत ही, आप जैसे कहते हैं, मुश्किल है पुलिस लिए भी इस पॉपुलेशन लेवल पे ये बात, डीजीपी साहब शो पर हैं, कि वो उनकी की जानकारी हो कि कौन कहाँ बैठा है किस समय। नहीं, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं सिमरन मैम, सॉरी टू इंटरप्ट यू। एक्चुअली देखिए, मुख्यमंत्री मेघालय